नमस्कार पशुपालक भाइयों। आज हम लोग अपना एक दिवसीय पशुपालन कैंप लगाने गांव में आए हैं और यहाँ पर बहुत सारी पशुओं के से संबंधित समस्याएं हम लोग को मिली हैं। इसमें से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो समस्या है वो है फूल दिखाने की समस्या। 2-3 पशुपालक भाई अभी मेरे पास आ चुके हैं। ये बता रहे हैं कि इनकी भैंस जो है फूल दिखाती है और इनमें से मैक्सिमम जो मैंने अनुभव किया है और जो मैं जानता हूं और यहाँ पे जो पशु आए हैं ये 6, 5वें, 6ठे, 7वें महीने के गर्भित पशु हैं। और ये ऐसा बता रहे हैं कि जब पशु बैठता है तब पीछे से बच्चेदानी निकाल लेता है और इसी को ये लोग फूल दिखाने की समस्या कहते हैं। पशुपालक भाइयों, ये समस्या बहुत आम सी समस्या है और इस समस्या से अक्सर पशुपालक भाई परेशान रहते हैं। तो मैं पशुपालक भाइयों आपको ये बताना चाहूँगा कि ये समस्या होती क्यों है, क्यों ये समस्या आती है। तो ये समस्या पशुपालक भाइयों 2 कारणों से आती है। कुछ पशुओं में जेनेटिक होती है और दूसरा कुछ पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होती है। और कुछ पशुओं में ये अगर बच्चा देने के बाद हो रही है तो इसलिए आती है क्योंकि बच्चेदानी में कुछ इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से उसमें कंटिन्यूस इरिटेशन हो रहा है और इसकी वजह से बच्चेदानी बाहर की तरफ निकल आती है और फूल दिखाने की समस्या आती है। तो सबसे पहले जो ज़्यादा समस्या आती है वो ये है कि जो फूल दिखाने की समस्या 5वें, 6ठे, 7वें महीने के पशुओं में दिखाई पड़ती है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं इसमें आपको करना क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये समस्या ज़्यादातर जो है कैल्शियम की कमी से होती है। तो इसमें क्या होता है, पशु कभी कभी खड़े खड़े भी दिखा सकता है फूल, बच्चेदानी बाहर निकल जाती है। और कभी कभी ऐसा पशुपालक बताता है कि जब पशु बैठता है तब पीछे से लोटा जैसा निकल जाता है, लाल लाल निकल जाता है और वो बच्चेदानी बाहर की तरफ आ जाती है। तो इसके लिए पशुपालक भाइयों आपको सबसे पहले तो ये करना है कि इसमें 4 या 5 काम मैं आपको बताऊँगा। अगर आप इन कामों को करेंगे तो ये फूल दिखाने की समस्या से काफ़ी हद तक आप बच पाएंगे और काफ़ी हद तक इससे आपको समस्या से निदान हो सकता है। इसमें सबसे पहला काम करना है कि जो पशु फूल दिखा रहा है तो उसको पहले तो आप साफ़ कर लें और उस पर कपड़ा डाल दें। दूसरा ये काम करना है कि ऐसा पशु जो फूल दिखा रहा है और 5वें, 6ठे, 7वें महीने का गाभिन है तो इसमें पशुपालक भाई जो खूंटे के पास जहाँ पे बांध रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा कर दें और दूसरा वाला भाग थोड़ा सा ऊंचाई पे कर दें, जिससे कि पशु जब बैठेगा तो थोड़ा स्लांट में बैठेगा। इससे क्या होगा कि बच्चेदानी अपने आप खिसक के अंदर आने लगेगी। तो सबसे पहले आपने क्या काम किया, थोड़ा सा स्लोप बना दीजिए जहां पशु बैठता है, आगे के पैर के नीचे कम और पीछे के ऊपर ज़्यादा। दूसरा काम क्या करना है पशुपालक भाई, जैसे आप पशुओं को चारा खिलाते हैं तो चारा जब खिलाते हैं तो पशु के पेट में बहुत सारे जीवाणु होते हैं और ये जीवाणु किण्वन क्रिया करते हैं, जिसके फलस्वरूप गैस बनती है और ये गैस पशु डकार के द्वारा बाहर निकालता रहता है। तो मेरा इसमें क्या कहना है कि अगर आप पशु को 2 टाइम चारा खिलाते हैं तो इसको उतने ही चारे को आप 4 भागों में बांट दें और उसको 4 टाइम में खिलाएं। इससे क्या होगा कि पशु के पेट में जो गैस बनेगी वो कम बनेगी और वो जो गैस पशु के पेट में बनती है वो पीछे बच्चेदानी को धक्का देती है और वो धक्का देती है तो पशु के पीछे से फूल दिखाने की जो है संभावना ज़्यादा हो जाती है। तीसरा पशुपालक भाई आप ये कर सकते हैं कि अगर पशु ज़्यादा फूल दिखा रहा है तो उसमें हम लोग कैल्शियम के जो रेडीमेड प्रिपरेशन है, आयनिक कैल्शियम के प्रिपरेशंस हैं, उनको आप मुंह से पिला सकते हैं। इससे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा, तुरंत राहत मिल जाएगी। लेकिन आप ये देखेंगे कि 1-2 दिन बाद फिर से फूल दिखाने की समस्या थोड़ी थोड़ी आने लगेगी, क्योंकि आपने तुरंत कैल्शियम का निदान कर दिया परंतु बाद में कैल्शियम कम पड़ता जा रहा है। होता क्या है कि जब 5वें और 6ठे ब्यांत में महीने में पशु गर्भित होता है, 5वें, 6ठे महीने के गर्भित पशु जो होते हैं इसमें जो कैल्शियम का फ्लो होता है वो दोनों तरफ होता है। एक तो पशु के दूध से भी कैल्शियम निकल रहा है, दूसरा पशु के अंदर जो बच्चा पल रहा है उसमें भी हड्डियों में कैल्शियम चाहिए बनने के लिए। तो इसलिए पशु को थोड़ी सी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो ऐसे पशु को आप थोड़ा थोड़ा कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन भी दे सकते हैं। जो मार्केट में बहुत सारे कैल्शियम के टॉनिक आते हैं, आप उनको किसी भी टॉनिक को खिला सकते हैं और जो पशु को दे सकते हैं। अगर आप सस्ते में मुझसे पूछें कि हम पशु को कैसे कैल्शियम की कमी दूर करें, दुधारू पशुओं में भी मैं आपको बताऊं कि एक सस्ता तरीका बताता हूं। इससे आप जो है पशुओं को बहुत दुधारू पशुओं में इससे लाभ ले सकते हैं। इसमें आपको करना ये है कि आप 2 किलो खड़िया मिट्टी ले लीजिए, जो सफ़ेद रंग की आती है, बहुत सस्ती मिलती है, 5 से 7 रुपये, 10 रुपये किलो तक मिल जाती है बाज़ार में। इसको आप पीस लीजिए और इसमें 100 से 150 ग्राम टाटा नमक मिला लीजिए पीस के, और इसी में आप 100 ग्राम सतावर
जो पंसारी की दुकान में मिल जाएगी, इसको भी कूट के डाल लीजिए। अब ये जो मिक्सचर तैयार हो गया, इसको मिक्सचर का मिला लीजिए। ये मिक्सचर लगभग वही काम करेगा जैसा कि पुराने मिक्सचर करते हैं। तो जैसे पशुपालक भाई मेरे पास कभी कभी आते हैं कि वो जो है साहब 1.5-2 महीने हो गया बच्चा दिए हुए और जो है पशु का दूध नहीं बढ़ रहा है, तो ऐसे पशु जिसमें कैल्शियम कम पड़ता है तो ये मिक्सचर आप उनमें भी खिला सकते हैं। और इन पशुओं में जिसमें कि फूल दिखा रही है, तो सबसे पहले तो इंस्टेंट आप उसको रिलीफ दे दीजिए। जो आयनिक प्रिपरेशन आते हैं कैल्शियम के, उनको पिला दीजिए। 300 ml का प्रिपरेशन आता है, 2 या 3 सीसी ले लीजिए। पहले दिन एक पूरी सीसी खिला दीजिए, दूसरे दिन आधी आधी। और इसके बाद जो मैंने मिक्सचर बताया उसका 50-50 ग्राम आप खिला सकते हैं। ये मिक्सचर जो है दुधारू पशुओं में भी आप 50 ग्राम सुबह शाम दे सकते हैं। इसको आपको खिलाना कैसे है, एक माचिस की खाली डिब्बी ले लीजिए और ये जो मिक्सचर बनाया है इस मिक्सचर को निकाल लीजिए और चारे पे सुबह शाम आप डाल दीजिए। तो इसे वो पशु खा लेगा और पशु के शरीर में कैल्शियम की कमी दूर हो सकती है। तो इस तरह से आप तीसरा काम कर लिया। तो फूल दिखाने की समस्या के लिए पहला काम मैंने ये आपको बताया कि पशु के आगे के पैर के नीचे गड्ढा करना है। दूसरा काम मैंने ये बताया कि पशु को चारा 2 टाइम की बजाय 3 टाइम या 4 टाइम देना है, जिससे गैस कम बने। तीसरा काम ये करना है कि जो पशु उसमें कैल्शियम की कमी को दूर करने का प्रयास करना है। अब चौथा काम क्या करना है, चौथा आप ये होम्योपैथी की भी कुछ दवाएं आती हैं, जैसे सीपिया नाम की एक दवा आती है। तो ये सीपिया नाम की दवा आप जो है पशु को नाक पे टपका दीजिए या बतासे में डाल के खिला दीजिए। 10 बूंद आपको देनी है, 1 m पोटेंसी में ले लीजिए, किसी भी जर्मन कंपनी में, जर्मन मेड में ले लीजिए, किसी भी कंपनी में ले लीजिए। तो ये 10 बूंद आप नाक पे डाल देंगे, पशु चाट लेगा, या बतासे में डाल के खिला सकते हैं, रोटी में डाल के खिला सकते हैं। तो इससे पशु को काफ़ी राहत मिल सकती है। तो पशुपालक भाइयों, और दूसरी बात, अगर पशु बच्चेदानी बाहर निकाल रहा है तो उसको थोड़ा सा साफ़ कर लें, उसमें मक्खियाँ न बैठने दें और उसको कपड़े से ढक कर रखें, क्योंकि कौवे वगैरह जब देखते हैं तो उसमें चोंच मार देते हैं और घाव बन सकता है। इसके बाद पशुपालक भाइयों, ये जो फूल दिखाने की समस्या है, कुछ पशुपालक भाई ऐसा बताते हैं कि ये समस्या उनके यहाँ तब आती है जब पशु बच्चा दे देता है उसके जो है 8 से 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या 20 दिन बाद। तो पशुपालक भाइयों, ऐसे पशु में जनरली हमने जो देखा है तो वो क्या होता है कि बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाता है। तो बच्चेदानी में किसी भी जीवाणु विषाणु का संक्रमण हो जाने से ये बच्चेदानी में इरिटेशन होता है, जिसके कारण फूल दिखाने की समस्या आ जाती है। ये बच्चा देने के बाद होती है, जनरली 10 से 15 दिन बाद, 20 दिन बाद। और ऐसे पशु जिसमें कि बच्चा खींच कर निकाला गया हो, ज़बरदस्ती निकाला गया हो, बच्चा दे ना पा रही हो और निकाला गया हो, तो क्या करते हैं कुछ एक झोला छाप लोग जो है गंदे हाथों से बच्चे को निकालते हैं, बच्चेदानी में हाथ डाल देते हैं, जिसके कारण ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। और कुछ एक पशुओं में क्या होता है, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, जो जेर है वो फंसी रह जाती है और वो जेर जो है सड़ने लगती है और ये भी संक्रमण का काम करती है। तो ये कुछ एक कारण हैं जिनके कारण पशु फूल दिखाने लगता है ये बच्चा देने के बाद। लेकिन ये समस्या कम ही आती है और ऐसे पशुओं में हमें निकट के पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करना चाहिए। और उसमें क्योंकि 2 तरह का ट्रीटमेंट होता है, उसमें बच्चेदानी के अंदर भी दवा डालनी पड़ती है और पशु को इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है, जिससे कि दोनों तरफ से बच्चेदानी पे असर पड़ता है और जीवाणु खत्म हो जाते हैं। तो पशुपालक भाइयों, ये जो है फूल दिखाने की समस्या से मुझे लगता है कि अगर आप इन चीज़ों को अपनाएंगे तो बहुत हद तक बचाव कर सकते हैं, बहुत हद तक फ़ायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद।